Hello, friends, Namaste, and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. सो आज की वीडियो में मैंने एक व्लॉग बनाया है अपना एक प्रोडक्टिव डे, एक मेरा पूरा दिन कैसा रहा उसका। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ मैं आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि है 5 सिंपल टिप्स टू ब्रिंग पॉजिटिविटी एंड कामनेस इन योर हाउस। देखो, आप आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं ना, और वहाँ से आने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है इस घर में कितनी शांति है ना, यहीं बैठे रहो। और कोई कोई घर ऐसा होता है जहाँ हम जाते हैं तो ऐसे मन करता है बस अभी के अभी यहाँ से उठ के भाग जाए, है ना। तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसी चीज़ें जिनसे आप अपना घर ऐसा बना सकते हो, पीसफुल और कामनेस वाला। सबसे पहला पॉइंट है, ओपन योर विंडोज़ एंड लेट द सन लाइट एंड फ्रेश एयर कम इन। देखो, घर में ना रोशनी आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम टेलिंग यू, कुछ घर होते हैं जो सारा टाइम बंद रहते हैं, ना तो लाइट आती है ना तो फ्रेश एयर आती है। और इंडियन होम्स स्पेशली बिकॉज ऑफ आर द टाइप ऑफ फूड विच वी ईट, वो मसाले, वो स्पाइसेस और वो घी के तड़के, उसकी स्मेल घर में रह जाती है। आई बिलीव मी, अगर मतलब स्पेशली फ्लैट सिस्टम तो ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा आपके घर में ना वही एयर घूमती रहती है। इवन अगर आपने 1 घंटे पहले भी पराठा बनाया ना, आपके घर में कोई बाद में भी आएगा तो भी वो बता सकता है कि आपने पराठा बनाया था, क्योंकि वो स्मेल कहीं ना कहीं घर में रहती है। हम उसी घर में रहते हैं तो हमें पता नहीं लगता है, बट जब आप बाहर जाओ और अंदर आओ तो आपको एक डिफरेंस फील होता है। तो जब आप एक बार सारे कर्टन्स मॉर्निंग में, सारी विंडोज़, बिलीव मी, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कोई भी सीज़न हो, मैं 12 महीने हमेशा सबसे पहले उठते ही सुबह खिड़की ज़रूर खोलती हूँ। चाहे बहुत ठंड भी हो तो भी ज़रूर खोलती हूँ, कि एटलीस्ट जो घर में दिन भर और रात भर जो घर में हवा रही है, जैसे ही आपके घर में हवा चेंज होती है ना, पूरा घर का माहौल चेंज हो जाता है, एक फ्रेशनेस सी ऐड हो जाती है। एंड सेम इज़ विद द सनलाइट। सनलाइट जैसे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, आपके एनवायरनमेंट के लिए, आपके घर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप खुद देखना, जिस रूम में सनलाइट नहीं आती ना, वहाँ पे बड़ा एक डिप्रेसिंग सी एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्रिकाल संध्या, या एटलीस्ट 2 टाइम आपने घर में जोत जरूर जलानी है। वैसे तो हमारे में जो मतलब हमारे में हिंदू सनातन में है, वो तो त्रिकाल संध्या का वो है कि आप 3 टाइम जब भी दिन बदलता है आप पूजा करें, बट आई नो दैट्स नॉट फिजिबल। तो बट एटलीस्ट दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, आपने जोत जरूर जलानी है, देसी घी की या सरसों के तेल की, जो भी है। मोस्टली इंडियन हाउस होल्ड में जलाते हैं, बट अगर आप नहीं जलाते तो आप ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करना। इवन मुझे एक मतलब इस चीज़ से ना बहुत पॉजिटिविटी आती है। बिलीव मी, आई एम इन माई मिड 30s, और मैंने अपने घर में कोई दिन ऐसा नहीं देखा जिस जिस दिन मेरे घर में जोत नहीं जलती। कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल डे। इवन व्हेन माय पेरेंट्स आर सिक, वो सुबह उठ के नहा के चाहे 5 मिनट, 1 मिनट, 10 सेकेंड, पर वो जोत जला के पाठ ज़रूर करते हैं। एंड इवन वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड मी कि अगर आपके घर में 2 टाइम भगवान का नाम लेते हैं तो आपके घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो आती ही नहीं हैं। और जो भी ये सब जादू टोना और ये सब होता है, दीज एनर्जीज़ के नॉट टच यू। अगर आपके घर में 2 टाइम आप भगवान का नाम लेते हो, जोत जलाते हो, एंड मैंने ये पर्सनली ट्राई किया है, जितना हो सके आप उतना, डिपेंडिंग अपॉन पूजा आप जितनी कर सके उतनी करें। अगर बैठ सकते हैं 5 मिनट, 10 मिनट ज़रूर बैठो। जो भी आप नाम जाप करते हो, गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का, और गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय या कोई भी महामंत्र आप लेके पाठ कर सकते हो। बट बिलीव मी, इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ अगेन, कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट है, प्ले एनी काइंड ऑफ चैंटिंग इन द मॉर्निंग। देखो, मोस्टली घरों में वैसे सुबह सुबह आरती वगैरह चलाते ही हैं, बट नथिंग पर्सनल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे आरती पसंद नहीं है या आरती नहीं चलानी चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट कि कोई भी संस्कृत चैंटिंग किसी भी मंत्र की, जैसे गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, और आई वुड सजेस्ट कि आप अगर ललिता सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं तो मॉर्निंग में आप विष्णु सहस्त्रनाम लगाइए और इवनिंग में आप ललिता सहस्त्रनाम लगाइए, या एक दिन आप मॉर्निंग में ललिता सहस्त्रनाम लगा लो, एक दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम लगा लो मॉर्निंग में, जैसे भी आपको सूट करता हो। मतलब अगर आप कुछ भी चैंटिंग घर में बजाते हो ना सुबह,
बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी घर की एनर्जी पे, बहुत ज़्यादा। आपके घर में ना एक कामनेस सी फील होती है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेशल बताना चाहती हूँ, स्पेशली फादर्स। क्या होता है, देखो हम जो भी ये चैंटिंग बजा रहे हैं उसका पर्पस क्या है, कि हमें घर में शांति लानी है ना, हमें पीस चाहिए। बट अगर आप अगर आप बहुत लाउड वॉल्यूम में बजा दो सुबह सुबह और बच्चे कलप रहे हैं, तो वो पीस का तो लाने का पर्पस ख़त्म हो गया ना। वो मैं इसलिए, मतलब वाई आई एम मैंशनिंग दिस, बिकॉज आई रिमेंबर मेरे ऑफिस में आई हैड अ कलीग, शी गॉट मैरिड एंड मतलब वो ना आती थी ऑफिस आके, सब इतना चिल्लाती थी, इतना गुस्से में होती थी। और मैंने उससे पूछा कि इतना तू सुबह सुबह इतना गुस्से में क्यों होती है। देन शी सेड, यार मैं ना अपने फादर इन लॉ से बड़ी परेशान हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि मतलब क्या हो गया। कहती, यार सुबह सुबह ना वो 4 बजे उठते हैं पाठ के लिए, अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ना जैसे ही पाठ करके 5 बजे फुल वॉल्यूम में गुरबानी लगा देते हैं। और कहती, मैं उठती 7 बजे हूँ, तो अब 5 से 7 ना मैं सो रही होती हूँ ना मैं जाग रही होती हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आता है कि अगर तुमको सुननी भी है तो इतना सुन लो कि आप अपने तक रखो, हमारी नींद क्यों ख़राब कर रहे हो। सो ये मेक श्योर करना है कि आप जो भी चलाओ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि वॉल्यूम इतना रखो कि बस वो कानों में आवाज़ पड़ती रहे, घर में एक वाइब्रेशन हो, दैट्स इट। बट अगेन हमें ये नहीं है कि किसी को परेशान करना है। और मोस्ट कई कई बार पेरेंट्स क्या सोचते हैं, ये लगा दो तो बच्चे उठ जाएंगे, ऐसे गुस्सा दिला के भी नहीं उठाना है, ठीक है। अगेन द पर्पस इज़ कि इससे घर में कामनेस और पॉजिटिविटी आए, ना कि सुबह सुबह ही कोई बहुत गुस्से में उठे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइज योर हाउस वेल। एक बात बताओ, अगर आप किसी और के छोड़ो, अपने घर में भी अगर बैठे हो और चारों तरफ सामान पड़ा हुआ है, सोफ़े पे कुशन्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं, टेबल पे, सेंटर टेबल पे ग्लासेस पड़े हैं, बॉटल्स पड़ी हैं, चारों तरफ घर में जूते ही जूते हैं, तो आपको खुद को कैसा फील होगा, है ना। अच्छा नहीं लगेगा ना, और एक इरिटेशन होती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आपके आसपास जितना ज़्यादा सामान बिखरा हुआ होता है वो आपकी मेंटल एनर्जी को भी इम्पैक्ट करता है, प्लस आपका कुछ काम करने का भी मन नहीं करता है। तो मेक श्योर कि जितना हो सके सामान जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो। स्पेशली चप्पलें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाती हैं, मैंने देखा है कई घरों में ना चारों तरफ ही चप्पल चप्पल पड़ी होती है। तो मेक श्योर एक शू रैक ले लो, या अगर है तो उसमें जाके अपने जूते चप्पल रखो, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो, जितना हो सके सामान को ऑर्गेनाइज रखो। मतलब एकदम से आप देखो तो ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि चारों तरफ सामान ही बिखरा हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी एनर्जी पे भी और आपके घर की एनर्जी पे भी। अगर चारों तरफ सामान बिखरा हो ना, तो आपका भी काम करने का कुछ मन नहीं करता और अननेसेसरी गुस्सा बहुत आता है। बहुत सारी फीमेल्स इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगी कि जब बहुत सारा घर बिखरा होता है, सामान बिखरा होता है ना, तो हम ज़्यादा इरिटेट होते हैं, हमें ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इससे आपकी एनर्जी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ डी क्लटर। ट्राई टू हैव लेस स्टफ़ एंड मोर एम्प्टी स्पेस। आप एक बात बताओ, आप कभी कभी, मतलब आप एक खुद एक सोच के देखो, आप कहीं पे जाओ या अपने ही घर में एक जगह है, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सामान है, नो डाउट बहुत सुंदर शो पीस है, बट चारों तरफ शो पीस ही शो पीस है, इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, अच्छे से भी रखा हो तो भी, बट वो इतना सारा सामान है कि उसको देख के बहुत ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग आती है। तो घर में ना थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी जैसे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे यहाँ बोलते हैं कि सारी चीज़ें इन 5 एलिमेंट्स से बनी है, उसमें जो एक एलिमेंट होता है स्पेस, इट रिप्रेजेंट्स पीस, इट रिप्रेजेंट्स खालीपन, ठीक है। तो वो खालीपन, अगर आपको वो पीस चाहिए तो आपके घर में भी मेक श्योर करो कि वो थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस ज़रूर होना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, जहाँ भी खाली सामान, खाली जगह दिखते हैं ना, वहाँ कुछ नया फर्नीचर डाल दो, कोई नया शो पीस डाल दो। स्पेशली तो अब तो ऑनलाइन इतने सारे शॉपिंग ऐप्स आ गए हैं और बहुत चीप भी, कई बार बहुत चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं चलो ये नया शो पीस ऐड कर दो। तो जितना हो सके थोड़ा बहुत सजाओ, मतलब इतना सजाओ कि सामान देख के अच्छा लगे, एक ये ना लगे कि घुटन हो रही है, चारों तरफ से सामान आपके मुंह पे ही गिर रहा है। तो वो बिलीव मी, चाहे वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत अच्छा शो पीस भी हो, बट अगर बहुत सारे शो पीस एक साथ रखे हो तो किसी की भी लुक अच्छी नहीं आती है ना। तो और जो पुराना सामान है, कोई पुराना फर्नीचर है, कोई बहुत
पुरानी, कई घरों में मैंने देखा है कि इतनी पुरानी कैंडल्स हो चुकी होती है, वो देखने में भी बुरी लग रही होती हैं। या 10-10 साल पुराने शो पीस हैं, अब उनका रिवाज भी नहीं रहा और देखने में भी लग रहा है कि बहुत पुराने हो गए हैं, गंदे हो गए, तो उनको फेंक दो। ठीक है, वो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लाते हैं। ऐसे ही किचन में कई बहुत सारे पुराने बर्तन हैं, टूटे हुए हैं, स्पेशली स्टील के जो कटोरियाँ या ग्लास क्रैक हो जाते हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनको दे दो, किसी को डोनेट कर दो अगर देने की हालत में हैं, और नहीं हैं तो उनको फेंक दो। अननेसेसरी घर में टूटा फूटा पुराना सामान रखने से सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिविटी आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। I will see you with my next video. Till then, take care. Thank you so much for watching. Bye.